गोड़ जी का पूरा नहीं लगाना था, तुम्हें ये गलत लगा था। अब ये बच्चा झूठ थोड़े बोलेगा, हम तो और भी झूठ बोल जाएंगे। एक अंदर आ जाओ, बात करते रहो, बात करते रहो। डॉक्टर साहब बाहर लाओ ना, भाई है सही है, झूठ बोल रहा है ये बच्चा, सही बोल रहा है। मैं फोन करूंगा ऊपर से, अभी भी टाइम मिल गया है तो मुझे, जो मेरा वंश ही नहीं है। अभी भी बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, मैं सुसाइड करूंगा। उनका पाँव चीर करके रख दिया और वो हो गई उनकी डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हो गई, और बोल दिया अटैक आ गया। और मैं अब भी कह रहा हूं कि आज नहीं तो 10 दिन के अंदर अंदर मैं ऊपर से कूदूंगा, चाहे जो कर ले। ये मेरे इतनी सी बच्ची है, उसको मम्मा कहाँ से लाके दूं मैं? पोती को कहाँ से बोलूं? वो बोलती दाता चलो मम्मा के पास चलो। भर्ती कराया था इनको, 20 तारीख को भर्ती कराया था। उनको एक या इंजेक्शन लगवाया था गांव में, फागी तहसील में पीर गई हुई थी, तो इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन पक गया तो बच्चा गया और उसको यहाँ लाया तो वो बोले भाई नॉर्मल है, जो कर देंगे। जो मैं परसों के दिन यहाँ था तो मुझे बोले 23,000 रुपये हो गए सुबह से शाम तक आपका पेमेंट, 23,500। तो मैंने बोला राम सिंह आ जाता है, ये 5,000 तो फ़ोन पे लो और वो आ जाता है, मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। राम सिंह आने के बाद में करूँगा ऑनलाइन, ये कह करके मैं यहाँ आया। फिर यहाँ मेरे छोटे भाई का बच्चा रहता, वहाँ चला गया और रात को 2 बजे हम गांव चले गए। फिर कल गांव ही थे, गांव से फिर रात को शाम को फ़ोन आया, बच्चा रो रहा था। वो क्या हुआ कि उनके तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, रो ही रहा था, बस इतना ही बोला। तो फिर हम दोनों भाई यहाँ आए, गाड़ी लेकर के आए यहाँ, तो कि ICU में है अंदर, मिलने नहीं दिया हमारे को। तो 12 बजे तक तो यहाँ रहे और 12 बजे वापस गाड़ी लेके चले गए। अभी मैंने टाइम नहीं देखा, 3 बजे थे, 2:30 बजे थे, 4 बजे थे। छोटा भाई आया, गेट बजाया तो मैंने गेट खोल दिया। गेट खोलते आगे देखा तो ब्लोरो खड़ी है, क्यों थे तो गाड़ी में बैठो। ब्लोरो दूसरी गाड़ी दिखी तो मैं वहीं समझ गया भाई अपनी बच्ची नहीं है। यहाँ आए तो वही रोड़ा कूटा और वो डॉक्टर लड़ रहे हैं। तो मैंने डॉक्टरों को बोला तो डॉक्टर बोलते हैं कि सरकारी में होता तो क्या कर लेते तुम। मुझे वही डॉक्टर चाहिए, या तो वो मरेगा या मैं मरूंगा, और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम था डॉक्टर का उसका बच्ची का नीतू कंवर है और मेरा नाम भगवान सिंह है। अब इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, वो फाइलें पड़ी है, कौन सा डॉक्टर है क्या है वो नाम मैं नहीं जानता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भगवान सिंह है, गोड़ जी का पूरा पिथावड़ा। नीतू कंवर जो 20 तारीख को पहली बार से एडमिट हुई थी शाम को, उस टाइम में पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा सेप्टिसीमिया में थी, मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था। ये इस रीजन से हुआ कि पेशेंट ने बाहर 7 दिन पहले कोई इंजेक्शन लगवाया था, जिसकी वजह से पूरे पैर में, थाई रीजन में और टिप रीजन में पूरे में इन्फेक्शन था। साथ ही इसकी बीपी भी कम आ रही थी। पेशेंट के अटेंडर को समझा दिया गया था कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, लेकिन पेशेंट के अटेंडर ने साहब कहा कि साहब आप इलाज करो हैं। फिर उनके काउंट्स बढ़े, एंटीबायोटिक दी अच्छी, फिर भी काउंट्स बढ़े तो उनको इंसिजन एंड ड्रेनेज, उसको पस को बाहर निकाला गया। लेकिन उस टाइम इनकी बीपी भी कम आ रही थी। ये अटेंडर को समझाया गया, पेशेंट को रेफर भी करने के लिए बोला गया, लेकिन पेशेंट के अटेंडर साहब मना कर दिए, साहब आप तो इलाज करो, पैसों की चिंता नहीं है। पैसे भी कुछ नहीं लगे, तोल 30,000 में इनका इलाज हुआ है। पेशेंट सेफ्टी में चला गया और अचानक बोलते बोलते इनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। पेशेंट का क्या नाम था? पेशेंट का नाम नीतू कंवर था। ये पिथावला के बता रहे। कोई लापरवाही नहीं, पेशेंट के अटेंडर को हर बार हर टाइम में काउंसलिंग की गई है, रिटर्न काउंसलिंग है और वीडियो काउंसलिंग करेगी। आपस में गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से आप नहीं, आपस में कोई गलत नहीं, इंजेक्शन ही इंजेक्शन बाहर कहीं पे 7 दिन पहले लगाया था। इंजेक्शन लगाने के 7 दिन तक घर पे रखा, जब पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो गया तब हॉस्पिटलाइज किया गया। इस पेशेंट छोटे सी जो पेन कि वो तो आपको अभी भी दिख सकता है, पेशेंट की पूरा पैर नीचे ऊपर तक, थाई रीजन में, हिप रीजन में पूरे में इन्फेक्शन फैला हुआ था बहुत भयंकर तरीके से। उस टाइम में काउंट्स 56,000 थे, 62,000 काउंट्स हो गए। अच्छी एंटीबायोटिक दी, नहीं कवर ड्रेनेज भी किया गया, लेकिन पेशेंट सेप्टिसीमिया की वजह से रिकवर नहीं हुआ
ये चीजें अटेंडर को रिटर्न में और वीडियो काउंसलिंग करके समझाई भी गई लोग, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब आप तो अपना ट्रीटमेंट करो है। उनको रेफर करने के लिए बोला गया, लेकिन जबरदस्ती वो लेके नहीं गए। अपरेजन अभी कुछ मांग कर रहे हैं, अब इनकी क्या मांगे हमारे पास तो आई नहीं, अभी तक बाहर ही बातें कर रहे हैं, तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, सुबह से हंगामा कर रहे हैं, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे फार्मेसी को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र की पुलिस मौके पर बुलाएगी, उनको सूचना की वो अपना काम कर रही है। आप मीडिया को आपको चीजें गलत बताई गई उनके द्वारा। डॉक्टर सरवण यादव, मैं समर्पण हॉस्पिटल का डायरेक्टर।